सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 9 रुपए 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई है एंड वापस से घोड़ा जो है वो दौड़ने की तैयारी में। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। बिग बिग न्यूज़ हमारे सामने आ चुकी है एंड Q3 के नंबर्स की डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन उससे पहले जो नाम आया निकल कर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, वो यहां पर निकल कर आया है रविंद्र कोंडामुरी का, जो कि CFO होंगे यहां पर ब्रैडकॉम ग्रुप के। एक बड़े एक्सपीरियंस वाला नाम हमारे सामने देखने मिला है, जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। यहां पर आपके सामने एक बड़ा बड़ा एक एक्सपीरियंस वाला पर्सन आपके मैनेजमेंट में आते हुए देखने को मिल रहा है। रविंद्र कोंडामुरी का जो नाम है वो अब ये बताएगा कल के दिन मार्केट इसके ऊपर क्या वर्डिक्ट देता है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, बट एक्चुअल बेसिस पर कल जब मार्केट ओपन होगा संडे के दिन, बजट के दिन, कल ब्रैडकॉम ग्रुप का जो क्लोजिंग है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। प्लस इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, ये CFO का नाम अगर माइनस में क्लोजिंग होती है, वो एक अलग बात है कि माइनस में मार्केट बहुत बुरी तरीके से टूटकर बंद हुआ है, तो उस दिन का हम क्या ही कह सकते हैं। बट आपके सामने क्लोजिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर ग्रीनिश क्लोजिंग होती है हमारे ब्रैडकॉम के स्टॉक की, सो दैट यहां पर ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं मार्केट जो है इस नाम को थम्स अप दे रहा है। सिंपल सी बात, क्या ये नाम इस चार्ट को जान देने में, जान फूकने में हेल्प कर सकता है? ये आने वाले दिन हमें अच्छे से बता देंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिकॉज ऑफ यहां से बिगड़ने को अब कितना ही कुछ बचा है, कुछ नहीं है। प्राइस बिल्कुल मिट्टी का भाव मिल रहा है। नाम आ चुका है CFO का, ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन बात है। Q3 के नंबर्स यहाँ पर ना 14 तारीख को, 14 फरवरी को यहाँ पर आने वाले हैं। सो लेट्स सी कैसे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन FIS की बाइंग जो है वो भी इसमें शामिल है। जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपने देखा होगा, तो उसमें यहाँ पर ना हमारे सामने FIS की बाइंग देखने को मिली थी, जिससे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया था। एक बहुत 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 लंबे टाइम बाद FIS ने बाइंग करी, थोड़ी सी सही, लेकिन अपनी होल्डिंग बढ़ाई। उनके नाम अगर आप देखेंगे 30 नवंबर 2025, 31 दिसंबर 2025, नवंबर 30, ये एक्चुअल में आप सोच रहे हो कि इतना पुराना क्यों दिखा रहे हो। एक्चुअल में मैंने देखी ही नहीं थी। मुझे लगा कि पूरा FIS का जो टोली है वो जा चुके, कोई बड़ा नाम नहीं बचा। लेकिन फिर भी DFA जो भी है, इनका एक बड़ा नाम है एंड इन्होंने अपने शेयर्स बढ़ाए हैं। तो होता क्या है ना कि एक पूरी एक आप देखेंगे ऑफिस में या ऑफिस रूम में बहुत सारे लोग हैं एंड सब साथ छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन सब चले गए, एक बच गया, तब भी वो एक जो है ना वो सबके बराबर हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर FIS का जो होल्डिंग हम देख रहे हैं, होल्डिंग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये नाम उन सब के बराबर है जो चले गए। तो ये सिंपल सी बात है, हमारे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी बॉस, आने वाले टाइम में ब्रैडकॉम ग्रुप क्या रंग लेकर आएगा यही देखना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये स्टॉक चला था 8 रुपए 60 पैसे से, अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ था 2021 मई 28 या 29। ये वो डेट थी जब ब्रैडकॉम ग्रुप के दिन बदलना स्टार्ट हुए थे। तब कोई बोनस वोनस नहीं हुआ था, कोई स्प्लिट ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। तब वो 8 रुपए 20 पैसे के आसपास काम करता था, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या वो ये नाम जो है ना, क्या ये नाम इतना वैल्यूएबल रहेगा एंड मार्केट का वर्डिक्ट कल तो हम शायद नहीं समझ सकते, क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी रहेगा, मार्केट के हिसाब से स्टॉक चलेगा। कल का तो पता नहीं है, बट आने वाला जो वीक होगा वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जो मार्केट जो है वो वर्डिक्ट देगा इस नाम के बाद, तो तैयार रहिए। सबकी नज़रें जो है वो टिकी हुई हैं। आफ्टर ऑल हम फाइनेंशियल इंडिकेटर में सारी चीज़ें समझ चुके हैं। फेक हो या कुछ भी हो, जो हमारे सामने आ रही है बस वही चीज़ देख रहे हैं। हर चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि जो आ रहा है वो देखते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इस नाम को लेकर सवाल भी हो कि ये इतना बड़ा नाम तो नहीं लग रहा। आपने पूरा फर्रा पढ़ा होगा जो कि नोटिफिकेशन में आया है, मैंने भी पढ़ा। एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन थोड़े थोड़े ऐसे ही जगह के एक्सपीरियंस हैं जो कि लोकल को बिलोंग करती। ठीक है भाई, समझ में आता है, मैं उसके ऊपर बात बताता हूँ।
2.30 का पी रेशियो है 26 के अगेंस्ट 0.20 टाइम प्राइस टू वैल्यू। मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ ब्रैडकॉम ग्रुप जैसा स्टॉक 8 गुना प्राइस टू वैल्यू पर ट्रेड करने वाला स्टॉक, वो आज की डेट में आपको 1 गुना भी वैल्यू पर नहीं देखने मिल रहा है। 8 गुना के हिसाब से आप समझ लीजिए बुक वैल्यू 46.75 है। लेकिन क्या ये रिकवर होगा या नहीं होगा, वो आपके कंपनी कितना स्ट्रांग है उससे ये फाइनेंशियल इंडिकेटर चेंज होंगे। अदरवाइज कोई भी नहीं है जो आपको फाइनेंशियल इंडिकेटर चेंज करके दिखा दे। सिंपल सी बात है, कंपनी की परफॉर्मेंस कंपनी के अंदर के लोग के ऊपर है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो लोकल का है वगैरह वगैरह, जाहिर सी बात है हम इनका एक डेटा समझ चुके हैं। ब्रैडकॉम ग्रुप का जो मैनेजमेंट उनका पैटर्न सेम है कि भाई जो भी आप नाम लेकर आ रहे हैं वो लोकल से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। बट है क्या है कि कोई नाम बहुत बड़ा बना हो एक टाइम पर जाकर तो वो कभी ना कभी तो स्मॉल ही रहता है ना। जब तक आप एक्सपीरियंस लेकर, हम लोग जाते हैं जॉब करने के लिए तो भाई जाहिर सी बात है जब एक्सपीरियंस पूछते हैं हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तो हम लोग कहते हैं ना मौका दीजिए। वैसे ही है, मौके मिलते हैं तब लोग बड़े बनते हैं। तो भले ही नाम बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन ये नाम का परफॉर्मेंस आगे चलकर बता देगा कि भाई साहब ये कितने बड़े बन रहे। सिंपल सी बात। तो ये बात है। ऐसे में ये ना सोचिए कि कोई बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूबल नाम नहीं आया। जो आया एक कुर्सी खाली थी, चलो कम से कम आए तो, बदली तो वो जगह। तो वो CFO आ चुके हैं, लेट्स सी अब देखते हैं क्या है, किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करता है। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले दिन, क्या यहाँ पर हम इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेंगे। अगर हम इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा विन विन सिचुएशन होगी। क्यों होगी, हम एक जानते हैं हम 50 डेमा को क्रॉस ही नहीं कर पाए, बहुत लंबा वक्त हो गया, मैं तो बताता ही रहता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर 10 रुपये 23 पैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 11 रुपये पर आपका मूविंग एवरेज करेक्ट डिट्टो 11 रुपये या 10 रुपये 90 पैसे के भीतर भीतर इतना यहाँ पर ना मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है। हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देनी है। अगर हमने क्लोजिंग दे दी इस मूविंग एवरेज के ऊपर, देन हमारा काम बन गया। कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर हम ये मान के चलेंगे स्ट्रांगनेस वापस आ रही, क्योंकि लंबा वक्त हो गया हमने क्लोजिंग नहीं दे पाई, हम उसके ऊपर टिक नहीं पाए। क्लोजिंग तो मिली है 1-2 बार, लेकिन हम उसके ऊपर टिक नहीं पाए। लेकिन अगर हम क्लोजिंग दे दी और 1-2 दिन टिक गए, समझ लेना ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर स्ट्रांगनेस वापस आ रही है। वॉल्यूम ही बता देंगे, वॉल्यूम बता देंगे कि होना क्या है, समझ रहे हो ना। टर्नओवर बता देगा होना क्या है। डेली बेसिस पर 8 करोड़ के आसपास का ही टर्नओवर होता है, ये कोई टर्नओवर नहीं है, ये कोई टर्नओवर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है। नाम हमारे सामने, कल वर्डिक्ट आएगा मार्केट का। एंड कल का सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना, कल का ओपनिंग देखना है कि कैसे यहाँ पर होती है ब्रैडकॉम ग्रुप की। वो कहीं ना कहीं एक वर्डिक्ट का साइन लेके चलिएगा कि पूरे दिन में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा कि स्टॉक की क्लोजिंग कहाँ पर। कल का तो हम कुछ नहीं कह सकते, कल ओपनिंग देखते हैं कि इस नाम के आने के बाद क्या ओपनिंग होती है। प्लस आने वाले दिन हमें देखने हैं, आने वाले दिनों में हमें समझ में आया कल बजट का असर थोड़ा सा खत्म होगा, उसके बाद मंडे से लगातार देखने हैं कि किस तरीके का रिएक्ट करता है ब्रैडकॉम ग्रुप। सो उम्मीद है सबसे सस्ता स्टॉक है आज की डेट में, वैल्यू मिट्टी के बराबर है, होप अभी भी है। हालांकि हाँ, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं, रिस्क अभी भी बना हुआ है, सारी चीज़ें सब कोई जानता है, लेकिन फिर भी एक नाम निकल कर आया। मार्केट क्या इसको तवज्जो देता है ये थोड़ा सा देखते हैं। एंड इसके बाद बस ऑडिटर यहाँ पर कैसे भी करके निफ्टी 100 का आ जाए तो फिर बात ही खत्म। मतलब मार्केट में जो है एक टीम बिल्डअप हो जाएगी, ट्रस्ट एक आपके सामने रखने के लिए। सो लेट्स सी क्या ब्रैडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट इतना कर सकता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे बड़ी देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।